जय हिंद। आज क्लास 10th के फिजिक्स पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन देखेंगे। चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। इसमें पहले हम प्रकाश देखेंगे और इसका और भी प्रदीप्त वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं वो सब देखेंगे, फिर हम पहुंचेंगे प्रकाश के प्रवर्तन पर। उससे पहले कुछ बेसिक देखना जरूरी होता है। पहले इसको देखते हैं। देखिए प्रकाश क्या होता है। अगर हम आपसे पूछे कि प्रकाश क्या होता है तो आप क्या जवाब दीजिएगा? देखिए प्रकाश एक वह माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर हमें किसी वस्तु को देखना है तो दो चीज़ की आवश्यकता होगी, पहला प्रकाश और दूसरा आँख। अगर प्रकाश नहीं हो तो किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, अगर आँख नहीं हो तो किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। दोनों का होना जरूरी है। उसमें से एक चीज़ हम देखेंगे प्रकाश, और इसका जब सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे या थर्ड चैप्टर उसमें हम बताएंगे आपको आई के बारे में, आँख के बारे में। तो पहले हम इसमें देखते हैं प्रकाश। प्रकाश वह भौतिक कारक है या वह बाह्य कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये आप किताब का डिफिनीशन देखें। अब सिंपल सा समझिए, प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं है तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। सिंपल सा परिभाषा है। हमें ये याद करने का जरूरत ही नहीं है कि प्रकाश वह कारक है। अब बच्चा क्या करता है, बुक लेके बैठ जाएगा और रटेगा प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से। नहीं भाई, सीधा तुम यह याद करो कि प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं है तो हम उस वस्तु को नहीं देखेंगे। बस सिंपल सा ध्यान इस बात को देना है। अब देखिए प्रकाश समझ गया, तो प्रकाश वही है। अब प्रकाश का चाल होता है, किसी भी वस्तु का चाल होता है। जैसे मान लो आप बाइक चलाते हो, बाइक का जो सबसे ज़्यादा फुल स्पीड होता है उस पर अगर बाइक को चलाते हो तो उसका वो पूरा चाल हो गया। वैसे ही प्रकाश का चाल होता है, अलग अलग माध्यम में होता है, लेकिन हम अभी यहाँ निर्वात में देखेंगे। निर्वात में जो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है यह होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इतना जान गए? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। इसको चौपट करने के लिए और ही लिख देगा हई से, ऑप्शन में दे देगा हई से, हई 5 गो 0, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। ये चौपट करेगा। इससे ज़्यादा फिजिक्स में आपको और चौपट करेगा। इसी को लिखेगा, इसी को लिख देगा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ले, तीनों का मतलब सेम ही है लेकिन आपको चौपट करेगा। तो आपको ध्यान देना है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड याद कर लो। इसको ध्यान देना है। ये तो खैर लिख ही दोगे कि 3 पे 4 गो 0 होता है। कैसे कि बच्चा वहाँ पे जब एग्जाम में क्या होता है कि ऑप्शन में ऐसा दे दिया तो वहाँ पे बच्चा गड़बड़ा जाएगा। कैसे कि बार 3 लाख देगा, किसी में 4 गो 0 दे देगा, किसी में 5 गो दे देगा। अब बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा कि कौ गो होगा 0। तो इस पर उतना खैर ध्यान नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन इस पर विशेष ध्यान देना है कि जो प्रकाश का चाल होता है वो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि कोई वस्तु हमको क्यों दिखती है। तो सबसे पहले आप समझिए, मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, हम यहाँ से देख रहे हैं, उस वस्तु को हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये वस्तु क्यों दिख रही है? अगर मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य है, तो सूर्य से जो किरण होती है पहले इस वस्तु पे आती है, इस वस्तु से किरण टकरा के हमारी आंखों तक आती है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि जो सूर्य से होता है प्रकाश वो उस वस्तु पे जाता है, उसके बाद इससे प्रकाश टकरा के हमारी आंखों तक आता है, तभी हम इसको देखते हैं। अब बुक में आप पढ़िएगा इसी चीज़ को, तो बुक में कहेगा कि किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश की किरणें निकल के अप्रदीप्त वस्तु से टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अरे भाई, इतना कहने का क्या ही जरूरत है इसमें? आप सीधा बोलिए कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, उसी कारण हम उस वस्तु को देख पाते हैं। सिंपल सा शब्द बोलिए। तो बुक में क्या देगा बच्चा? तो ऐसा ही भाई, अब बच्चा को एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, सब सब्जेक्ट पढ़ना है। अब बच्चा इसी में पगलाइल है, जब प्रकाश की किरणें किसी प्रदीप्त वस्तु से, इतना क्या ही जरूरत है? तुम सीधा बोलो कि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है और हम उस वस्तु को देख पाते हैं। बात खत्म। यही सिंपल सा चीज समझना है आपको। सीधा सीधा समझाओ भाई बच्चा को ये। अब इससे आगे बढ़ते हैं।
अब हम समझेंगे प्रकाश स्रोत क्या होता है। देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। किसी भी वस्तु से अगर प्रकाश निकल रहा है उसे हम प्रकाश स्रोत कहेंगे, चाहे वो टर्च हो, मोबाइल से भी प्रकाश निकलता है तो हम उसको प्रकाश स्रोत बोल सकते हैं। अब देखिए, इसमें दो होता है, एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत इसका डिफिनीशन नहीं पूछेगा, इसका पूछना होता है तो एग्जाम्पल पूछता है। इसका एग्जाम्पल में जैसे हो गया प्राकृतिक में, जो प्राकृतिक रूप से बना हो, सूर्य को कोई बनाया है वो प्राकृतिक रूप से ही बना है। उसके बाद हो गया तारा। देखो, सूर्य और तारा सेम ही होता है। सूर्य पास है, हमारे पृथ्वी से पास है, इसीलिए इसका नाम सूर्य रख दिए, और तारा दूर है इसलिए उसको हम तारा बोलते हैं, लेकिन सूर्य भी एक तारा ही है, तो इसमें सूर्य और तारा हो जाएगा। उसके बाद आता है मानव निर्मित, जो मानव अपने हाथों द्वारा बनाया है उसको हम मानव निर्मित बोलते हैं। जैसे टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, ये सब मानव निर्मित होता है। अब हम देखेंगे प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। देखिए, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है, जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। एकदम सिंपल सा, जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जो स्वयं उत्पन्न नहीं करता है उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टॉर्च, सूर्य हो गया, उसके बाद टॉर्च हो गया, जलता हुआ बल्ब, ये सब क्या हो गया, प्रदीप्त वस्तुएं हो गया। और बच्चा को चौपट बनाने के लिए इसी का दूसरा नाम दे दिया है दीप्तिमान। बच्चा को चौपट बनाना है तो आपको बेसिकली ये ध्यान देना है, प्रदीप्त वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं, ये आपको चौपट बनाने के लिए दिया गया है तो इसको भी ध्यान रखिएगा। दूसरा अप्रदीप्त वस्तुएं, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है वो है अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे बबुआ, पहला हो गया चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। बबुआ चंद्रमा जब नया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनेगा तो पता है रात में जब बात करेगा तो क्या बोलेगा, चांदनी सी रोशनी में तेरा चेहरा नजर आता है, बकलोलवा तू नहीं। चांद का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य से प्रकाश लेके देता है। जैसे ये हो गया पृथ्वी और ये हो गया चंद्रमा और ये हो गया सूर्य, तो इसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, इसी का प्रकाश ये ले लेता है और चमकता है और वही चमक पृथ्वी पे आता है। तो चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता है। तो यहीं पे मेन ध्यान देने वाला बात ये है कि जो अप्रदीप्त वस्तुएं होता है वो है चंद्रमा, यही ध्यान देने वाला बात है। उसके बाद आप कोई भी वस्तु लिख सकते हैं, जैसे हो गया टेबल, कुर्सी आदि, कुछ भी लिख सकते हैं। आदि मैंने घर वाला आदि मत समझ लेना बबुआ, आदि का मतलब ये होता है कि इसके अलावा भी कई सारे चीजें हैं, इसीलिए उसको आदि या इत्यादि लिखा जाता है। तो ये हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो वे सूक्ष्म कण प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उसे सभी दिशाओं में विकृत कर देते हैं। विकिरण की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये सुनिए आप किताब वाला भाषा, अब आसान भाषा में समझिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। देखिए, आप इस बात को ध्यान देते होंगे कि सुबह सुबह जब आप अपना खिड़की खोलते हैं तो उससे प्रकाश की किरण घर में आता है। अब घर में प्रकाश का किरण थोड़ा सा ही मात्रा में आता है, जितना दूर में आपका खिड़की रहेगा उतना दूर में ही प्रकाश का किरण आएगा, लेकिन पूरा रूम अंजोर होता है। इसका कारण ही है प्रकाश का प्रकीर्णन, वही कारण है बबुआ, यही कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही वो पूरा रूम में अंजोर होता है। होता ये है कि जैसे ही मान लो कि तुम्हारा घर हो गया, पुराना जमाना का घर है, ये हो गया सूर्य। अब यहां से जो किरण आएगा, अब यहां से जंगला में प्रवेश करेगा तो इतना ही भाग में प्रकाश किरण प्रवेश कर रहा है, लेकिन पूरा रूम अंजोर होता है। अब होता ये है कि हवा में ना धूल कण उड़ रहे हैं। अब ये सब धूल कण क्या करते हैं, प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और ये उड़ के इधर उधर विकृत हो जाते हैं रूमों में। अब विकृत होंगे, अब ये प्रकाश के किरण को खुद अवशोषित कर लिए हैं। अब ये एक बल्ब की तरीका से हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास
अपना प्रकाश आ जाता है। अब ये रूमुआ में चारों ओर घूमेंगे, इसीलिए रूम अंजोर दिखता है, और प्रकाश तो इतना ही भाग में आ रहा है, लेकिन पूरा रूम अंजोर होता है। इसका कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो अगर आपको इसका डिफिनीशन लिखना होगा तो आप लिखिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे सूक्ष्म कण प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और उसे सभी दिशाओं में विकृत कर देता है। विकिरण के इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बस सिंपल सा बात है। अब हम समझेंगे प्रकाश की किरणें। जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर वह सीधी रेखा में गमन करती है, इसी घटना को हम प्रकाश की किरणें कहते हैं। अब प्रकाश की किरणें, जो प्रकाश की किरणें हैं, यह एक सीधी रेखा में, जैसे ये हो गया सूर्य, सन, और सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलकर सीधी रेखा में गमन करती है। जो सीधा रेखा है ना, इसी को हम कहते हैं प्रकाश की किरणें। अब प्रकाश की किरणें जो होगा वो निकल के एक समूह बना लेता है। समूह, जब समूह बना लेगा उसी को हम बोलते हैं प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज। देखो, प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर सरल रेखा में गमन करती है, इसी घटना को प्रकाश की किरणें कहते हैं। अब जो प्रकाश की किरणें समूह बना लेती है, उसी को हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। जब आप प्रकाश के किरण पुंज का डिफिनीशन लिखिएगा तो आप लिखिएगा कि प्रकाश के किरणें के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब ये जो किरण पुंज होता है ना, वो 3 प्रकार के होता है। प्रकाश का किरण पुंज समझ गए हैं, और प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। पहला होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है समानांतर किरण पुंज। अब समझते हैं क्या होता है तीनों। देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे आके मिल जाए, एक ही बिंदु पे आके मिल जाती है, उसे हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर कोई प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल के फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें समानांतर हो जाती है, उसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। सिंपल सा बात है, कुछ नहीं इसमें समझना है। आपको डिफिनीशन लिखना होगा तो डिफिनीशन लिखिएगा अभिसारी किरण पुंज का, कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पे आके मिल जाती है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और जब इसका अपसारी किरण पुंज का लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल के फैल जाती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और इसका लिखिएगा समानांतर किरण पुंज का, कि जब प्रकाश की किरणें निकल के एक दूसरे के समानांतर हो जाती है, उसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अब इसको आसान भाषा में समझिए। क्या होता है कि आप गांव में मेला उला लगता है, तो आप लोग मेला जाने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। दिन में प्रोग्राम बनाते हैं मेला जाने के लिए। आप बोलते हैं कि जो हर गांव में एक स्थान होता है, आप बोलते हैं कि उस स्थान पे आना है, हम लोग 7 बजे स्थान से चलेंगे मेला घूमने। तो किसी का घर मान लीजिए यहाँ होता है, किसी का घर, अब सबका घर एक जगह नहीं होगा, किसी का घर यहाँ, किसी का घर मान लीजिए यहाँ हो गया, तो सब कोई कहाँ आता है? स्थान पर। ये हो गया स्थान, मंदिर, सीधा लिखो ना मंदिर। अब क्या होगा, आप यहाँ से निकल के मंदिर के पास जाइएगा, सब कोई मिलिएगा। वही होता है प्रकाश एक बिंदु पे आके मिल जाता है, उसको हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब एक बिंदु पर मिल गया, अब यहाँ से आप चलिएगा मेला घूमने। चल भाई मेला घूम, तो आज आप मेला में जाइएगा। अब मेला में भीड़ के कारण आप छिटा जाइएगा, चारों ओर छिटा जाइएगा। सिंपल सा बात है, उस भीड़ में एक साथ नहीं रह पाइएगा, छिटा जाइएगा। अब इसी को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकल के अब फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब मेला उला घूम लिए, अब क्या होगा कि सब कोई तो छिटा गए हैं। अब आप फोन कीजिएगा दोस्त को, और आओ करिया का खामा तक हार बनी, आप जाइएगा वहाँ। अब वहाँ से आप घर आइएगा तो एक साथ हो गए ना। अब अपने दोस्त के कंधा पे हाथ घूमिएगा, चल मेला घूम ले, तो चल अब चल। अब जाइएगा घर, तो अब घर जाइएगा तो आप तो दोस्त के साथ एक साथ हो गए ना, समानांतर। अब जाइएगा आराम से, उसको पकड़ के एक साथ जाइएगा, उसी को बोलते हैं समानांतर किरण पुंज। यही तो समझना है। अब आगे के वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। थोड़ा लाइट और बोर्ड का प्रॉब्लम है, इसको भी हम ठीक करेंगे बहुत जल्द। तब तक आप ये समझ गए। अब आगे इससे आगे अब समझेंगे पारदर्शी पदार्थ क्या होता है और पारदर्शी पारभासी क्या होता है। ये सब चीज़ें आसान भाषा में समझाया जाएगा।
अब क्या होता है ना, हम कई टीचरों को देखते हैं कि बुक का लेके जस्ट छपवा देता है जैसा बुक में होता है। नहीं भाई, आप ऐसा समझाइए कि बच्चा को समझ आए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, सब कुछ ठीक कर देंगे। वीडियो में जो माइक का प्रॉब्लम है, बाकी सब प्रॉब्लम है। तब तक मिलेंगे अब अगले वीडियो में। जय हिंद।